Hello friends, welcome to my channel. आज मैं आपके साथ ईमान की एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी शेयर करने वाली हूँ पुराने अहदनामे में से। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो बेहद पावरफुल था, ताकतवर, अमीर, उसके पास हर दौलत, हर चीज मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो एकदम बेबस था। ये कहानी है नोमान कोड़ी की। नोमान सीरिया या आराम का एक हुक्मरान था। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, बादशाह उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता था, उसे बहुत मानता था, वो बादशाह का बहुत ख़ास आदमी था। लेकिन उसे कोढ़ हो गया और उसने हर हरबा लड़ा लिया, लेकिन वो जानता था कि इस कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। उसके पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो सब उसके कुछ काम नहीं आ रहे थे। वो बेबस था। तो फिर एक छोटी इस्राएली बच्ची जो कि सीरिया में असीरी में थी, वो नोमान कोड़ी के घर काम करती थी। और जब उसे नोमान के कोढ़ के मर्ज का पता चला तो वो अपनी बीबी के पास गई और उसे कहने लगी कि इसराइल में एक नबी है, वो नोमान को ठीक कर सकता है। तो नोमान की बीवी ने उसे बताया कि ये बच्ची इस तरह से कह रही है। तो नोमान जाकर अपने बादशाह को बताता है और उसका बादशाह उसे इसराइल भेजता है और वो इसराइल के बादशाह के लिए एक चिट्ठी लिखता है। तो वो चिट्ठी लेकर नोमान कोड़ी इसराइल के बादशाह के पास आता है। और इसराइल का बादशाह जब वो खत पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, जब तुझको ये खत मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादिम नोमान को तेरे पास भेजा है कि तू उसको शफा दे। तो जब इसराइल का बादशाह ये पढ़ता है तो वो अपने कपड़े फाड़ लेता है। वो कहते कि मैं ये कैसे करूंगा। इसराइल उस वक्त सीरिया से डरता था, क्योंकि सीरिया ने पहले भी उन पर हमला किया था और वो इसराइलियों को असीरी में लेकर गए थे। तो वो घबरा गया, वो खौफजदा हो गया कि मैं इसे कैसे शफा दूंगा, और उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। तो अलीशा बादशाह को पैगाम भेजता है कि तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े, उसे मेरे पास भेज और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। तो फिर नोमान अपने घोड़ों और रथों के साथ अलीशा नबी के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अलीशा उसे बाहर मिलने नहीं आता। वो अपने नौकर के जरिए उसके पास पैगाम भेज देता है। वो अपने नौकर को कहता है उसे जाके कह दे कि 7 दफा यरदन की नदी के अंदर गोते खा और तेरा कोढ़ बहाल हो जाएगा, तो बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। ये बात सुनकर नोमान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं तो ये समझता था कि ये बाहर आएगा, अपने खुदा से मेरे लिए दुआ मांगेगा, कुछ करेगा, और ये कह रहे कि जाके गोते खा ले। क्या सीरिया के अंदर बड़े बड़े दरिया नहीं थे, मैं वहां नहीं नहा सकता था। वो बड़ा नाराज होता है, गुस्सा करता है और वो वहां से चला जाता है। तो उसके जो खिदमत गुजार उसके साथ आए हुए थे वो उसे समझाते हैं, उसे कहते हैं कि अगर ये नबी तुझे कुछ बड़ा करने को कहता तो तू वो कर लेता। अब वो तुझे कह रहा है कि जाके सिर्फ तूने गोते खाने हैं 7 दफा, तो तू वो नहीं कर रहा, ये तो छोटी सी बात है। तो वो उनकी बात को मान लेता है। तब उसने जाकर यरदन नदी के अंदर 7 दफा जैसे अलीशा नबी ने कहा था गोते लिए, और जब 7वीं दफा वो पानी से निकला तो उसका जिस्म बिल्कुल पाक साफ और नया हो गया था, एक बच्चे की तरह उसकी स्किन हो गई थी। तो फिर उसने जान लिया कि रूहे जमीन पर खुदावंद इसराइल के खुदा के जैसा खुदा कोई नहीं। फिर वो अलीशा नबी के पास वापस आया और उसने आकर उसे कहा कि रूहे जमीन पर यहोवा जैसा कोई नहीं है। फिर आगे लिखा हुआ है कि वो वहाँ से मट्टी लेकर जाता है इसराइल की, और अपने मुल्क में सीरिया में जाकर वो ऑल्टर बनाता है इस मट्टी से, और वो सिर्फ और सिर्फ उसके बाद यहोवा की प्रस्तिश करता है और किसी खुदा की नहीं। अब ये बहुत ही खूबसूरत ईमान की कहानी है कि नोमान कोड़ी को कोई हदिये नहीं देने थे, कोई सैक्रिफाइसेस नहीं करनी थी, कोई पहाड़ नहीं चढ़ने थे। उसे सिर्फ वो करना था जो नबी उसे कह रहा था। उसने सिर्फ जाकर यरदन में गोता लेना था और उससे उसका कोढ़ साफ हो गया। इस पावरफुल खूबसूरत ईमान की स्टोरी के अंदर अंजील छुपी हुई है। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील एग्जैक्टली यही है कि आप चाहे कितने भी पावरफुल हों, आपके पास चाहे कितने भी वसाइल हों, कुछ भी काम नहीं आएगा।
यीशु के बगैर हम सब कोड़ी हैं जिनकी आखिरत मौत है। उस जमाने में कोढ़ के मर्ज का कोई इलाज नहीं था, कोड़ियों की आखिरत मौत ही होती थी। और बाइबल लेप्रेसी या कोढ़ को गुनाह और मौत से तशबीह देती है, और यीशु मसीह आकर कोड़ियों को पाक साफ करता है, यानी कि वो हमें हमारे गुनाह की आलूदगी से साफ करता है और एक नई जिंदगी देता है, हमें मौत से बचाता है। नौमान कोड़ी जो कि एक गैर इस्राएली था, जो कि इस्राएल का दुश्मन था, वो इस्राएल के खुदा के पास आता है जहां पर नबी के पास खुशखबरी है। और नबी उसे क्या कहता है कि तुझे जाकर 7 दफा बस पानी के अंदर गोता मारना है और तुझे कुछ नहीं करना। और सुनने में उसे ये बेवकूफी लगी, ये क्या बोल रहा है कि जाके मैं गदले पानी के अंदर डुबकियां लगा लूं। इसी तरह अंजील की खुशखबरी कई दफा समझ नहीं आ रही होती, हमें यही लग रहा होता है कि बस ईमान ले आए यीशु पे तो हम पाक और साफ हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सिर्फ ईमान लाना है कि जिस मौत के हकदार आप थे, मैं थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली है। वो हमारे लिए कफारा बना, हमारे लिए नजात का जरिया बना। हमने इस बात पर ईमान लाना है, और ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। जब आप यीशु पर 100% ईमान ले आते हो तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हो? आप बपतिस्मा लेते हो। नौमान कोड़ी ईमान लाया, पर उसका अमल उसकी ओबीडियंस दिखा रहा था कि जब उसने उन खादमों की मान ली, वो ईमान ले आया, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या था? उसने जाकर बपतिस्मा लिया, उसने जाकर 7 दफा यर्दन के अंदर गोता लिया और वो पाक साफ हो गया। और यर्दन का पानी यीशु को रिप्रेजेंट कर रहा है। यीशु आबे हयात है, उससे धुलकर हम पाक साफ हो जाते हैं। एक क्रिश्चियन के अमाल खुदा को जताने के लिए नहीं होते हैं कि खुदावन मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इसलिए मैं जन्नत का हकदार हूँ। एक क्रिश्चियन के अमाल इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुदा पर ईमान लाता है और वो खुदा से मोहब्बत करता है, इसलिए वो ऐसे काम नहीं करना चाहता जिससे खुदावन खुश ना हो। अंजील का मैसेज यही है कि आप अपनी ताकत, अपनी पावर, अपने माल, अपने कामों पर फख्र नहीं कर सकते। वो आप पर फजल करता है, वो आप पर रहम करता है। आपने एक्सेप्ट करना है कि आप गुनाहगार हो। जब आप अपने गुनाहगार होने का इकरार करते हो, जब आप एकदम बेबस होकर खुदा के पास आते हो कि खुदावन मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं, मुझे बता, मुझे दिखा, तो वो आपको दिखाता है, तो वो आप पर रहम करता है। आप कभी भी इतने परफेक्ट, इतने होली नहीं हो सकते कि आप उसकी हजूरी में खड़े हो। वो इतना पाक और साफ है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में एक दफा झूठ भी बोला है तो वो भी आपको उसकी हजूरी में खड़ा होने के लायक नहीं छोड़ता। उसकी होलीनेस, उसकी प्रेजेंस में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। अपने गुनाहों से कंप्लीटली धुलने के लिए आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। वो आपका कफारा बनता है, और जब आप उस पर ईमान लाते हो तो वो आपको अपना पाक रूह देता है, और ये सारी बातें आपको समझ में आने लग जाती हैं। नौमान कोड़ी की स्टोरी में आपको अंजील नजर आने लग जाती है। ये सारे वाकयात बाइबल में बेबुनियाद नहीं है या खुदा ने ऐसे ही नहीं कर दिए। ये सब यीशु की अंजील की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोढ़ का मर्ज, वो मर्ज जिसका अंजाम मौत है। इस्राएल का नबी दरियाए यर्दन में 7 दफा गोते। नौमान कोड़ी का कहना कि मैंने तो समझा था कि ये मुझे कुछ करने को कहेगा, लेकिन ये तो कह रहे कि जाके बस 7 दफा गोते लगा ले। नौमान कोड़ी का ईमान लाना और उस पर अमल करना और जाकर यर्दन में गोते लगाना और पाक साफ होना कोढ़ के मर्ज से, और यकीन कर लेना कि यहोवा खुदा के सिवा रूए ज़मीन पर कोई और खुदा नहीं है। ये सब बातें एक पिक्चर पेंट कर रही हैं यीशु मसीह की तरफ, कि ये है वो नबी जिसकी जब आप सुनते हो और ईमान लाते हो तो वो आपको गुनाह के कोढ़ से पाक साफ करता है और आपको अब्दी मौत से बचाता है।
اور نعمان کوڑی सीरिया से था, जो कि गैर कौमों की तरफ इशारा करता है कि हम गैर कौमें भी अपनी गुनाह से शफा पाएंगी। ये खुशखबरी सिर्फ इसराइल के लिए नहीं है बल्कि तमाम रुए ज़मीन के लिए है। तो आई होप इस मैसेज से आप ब्लेस्ड हुए होंगे। अगर आपको आज का मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि खुदावंद की खुशखबरी, खुदावंद का कलाम दूसरे लोगों तक भी पहुंचे।